मुगल साम्राज्य, इतिहास, समय रेखा, शासकों की सूची, भारतीय इतिहास का एक परिवर्तनकारी काल। मुगल साम्राज्य एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने 16वीं शताब्दी के आरंभ से 19वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया, जो कला, संस्कृति और वास्तुकला में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता है। इसका महत्व भारतीय समाज पर इसके स्थायी प्रभाव में निहित है, जिसने इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक प्रथाओं को आकार दिया। यह यूट्यूब श्रृंखला टेल्स ऑफ हार्ट एंड माइंड मुगल साम्राज्य के ऐतिहासिक विकास, प्रमुख शासकों और सांस्कृतिक उपलब्धियों का विस्तार से अध्ययन करने और आधुनिक भारत पर इसकी विरासत और प्रभाव की खोज करने का लक्ष्य रखती है। मुगल साम्राज्य ने 16वीं शताब्दी के आरंभ से 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। 1526 में तुर्क मंगोल पूर्वजों के वंशज एक तैमूरी राजकुमार बाबर द्वारा स्थापित मुगल राजवंश ने अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे प्रभावशाली शासकों के अधीन अपने क्षेत्रों का विस्तार किया। मुगलों ने राजनीतिक एकता, सैन्य शक्ति, स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने और फारसी, मध्य एशियाई तथा भारतीय परंपराओं के सांस्कृतिक समन्वय के युग की शुरुआत की। उन्होंने एक अमूल्य विरासत छोड़ी, जिसमें ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसे प्रतिष्ठित स्मारक शामिल हैं, जो उनकी स्थापत्य कला की प्रतिभा को दर्शाते हैं। मुगल वंश ने 18वीं शताब्दी के आरंभ में अपने पतन तक एक अविश्वसनीय रूप से समृद्ध साम्राज्य पर शासन किया। बाबर, तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। उसने 1519 और 1524 के बीच पंजाब के क्षेत्रों पर आक्रमण किया। काबुल और गजनी पर विजय प्राप्त करने के बाद सिंधु नदी पार करते हुए उसने दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध असंतोष का लाभ उठाया। 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश के शासक तैमूरी वंश के वंशज मुगलों ने 1526 से 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे उल्लेखनीय शासकों ने इसकी संस्कृति और विस्तार को आकार दिया। बाबर 1226 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पर विजय ने उसे दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना करने में सक्षम बनाया। बाबर ने खानवा, चंदेरी और घाघरा में राजपूत और अफगान सेनाओं पर विजय प्राप्त करके अपने शासन को मजबूत किया। वह फारसी और अरबी भाषाओं का विद्वान था। उसने अपने प्रशंसित संस्मरण बाबरनामा के साथ एक साहित्यिक विरासत छोड़ी। प्रमुख युद्ध: 1. पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, इब्राहिम लोदी को हराया, दिल्ली और आगरा पर विजय प्राप्त की। 2. खानवा का युद्ध 1527, मेवाड़ के राणा सांगा और अफगान सहयोगियों को हराया। 3. चंदेरी का युद्ध 1528, मेदिनी राय पर विजय, मालवा क्षेत्र की सुरक्षा। 4. घाघरा का युद्ध 1029, महमूद लोदी के नेतृत्व वाले अफगान विद्रोहियों को हराया। हुमायूं अपने पिता बाबर के विपरीत, हुमायूं अपने सैन्य कौशल से ज्यादा अपनी सांस्कृतिक और विद्वत्तापूर्ण रुचियों के लिए जाने जाते थे। उन्हें कमजोर वित्तीय व्यवस्था, शिकारी अफगानों और गुजरात के बहादुर शाह की धमकियों का सामना करना पड़ा। बिहार और उत्तर प्रदेश में शेर शाह के उदय के कारण कई संघर्ष हुए, जिनमें चौसा 1529 और कन्नौज 1540 के युद्ध शामिल हैं, जहां हुमायूं ने अपना राज्य खो दिया। हालांकि जैसे ही सूर साम्राज्य का पतन हुआ, हुमायूं ने आक्रमण किया और दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया और फिर से सम्राट बन गया। अकबर 1. महानतम मुगल सम्राटों में से एक, अकबर अपने पिता हुमायूं की असामयिक मृत्यु के बाद 13 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। 2. उसने एक महत्वाकांक्षी सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें गुजरात, बंगाल, कश्मीर और काबुल जैसे क्षेत्रों पर कब्जा कर मुगल साम्राज्य का व्यापक विस्तार हुआ। 3. अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीतियां अपनाई
और जजिया जैसे भेदभावपूर्ण करों को समाप्त कर दिया, जिससे एक स्वर्णिम काल आया। अकबर ने विभिन्न धर्मों के तत्वों को समाहित करते हुए एक समन्वित धर्म दीन ए इलाही की शुरुआत की। 4. अकबर के काल में भारतीय, फारसी और इस्लामी प्रभावों का सम्मिश्रण देखा गया, जिसका प्रतीक उसकी राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण था। जहांगीर 1. वह 1605 में अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद गद्दी पर बैठा। 2. उनके शासनकाल में कंधार, मेवाड़ और अहमदनगर के विलय के साथ मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण हुआ। 3. कला और स्थापत्य कला के संरक्षक, उन्होंने कश्मीर में शालीमार गार्डन जैसी उत्कृष्ट इमारतों का निर्माण करवाया। 4. जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहां से बहुत प्रभावित थे, जिनकी दरबार और प्रशासन में प्रमुख भूमिका थी। 5. उनकी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी उनके जीवन और शासनकाल के बारे में जानकारी प्रदान करती है। शाहजहां 1. शाहजहां अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने के बाद 1128 में मुगल सिंहासन पर बैठे। 2. उनके शासनकाल ने मुगल स्थापत्य कला के स्वर्ण युग को चिह्नित किया। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल के मकबरे के रूप में प्रतिष्ठित ताजमहल का निर्माण करवाया। दिल्ली में लाल किला और भारत की सबसे बड़ी का निर्माण करवाया। दिल्ली में लाल किला और भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद भी उनके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। 3. हालांकि उनके शासनकाल के अंत में उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्धों ने साम्राज्य के संसाधनों को क्षीण कर दिया। अंततः 1168 में उनके पुत्र औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया और अपने अंतिम वर्ष नजरबंदी में बिताए। औरंगजेब 1. उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्रीय विस्तार हुआ। 2. वह एक रूढ़िवादी शासक था, जिसने जजिया कर पुनः लगाकर और हिंदू मंदिरों को नष्ट करके इस्लामी शासन स्थापित करने का प्रयास किया। 3. उसकी असहिष्णु नीतियों के कारण राजपूतों, मराठों और सिखों में असंतोष, विद्रोह हुए और साम्राज्य कमजोर हुआ। 4. शिवाजी के विरुद्ध दक्कन में सैन्य अभियानों और गोलकुंडा की घेराबंदी के बावजूद औरंगजेब मराठों को पूरी तरह से अपने अधीन नहीं कर सका। बाद के मुगल 1170 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में लगातार गिरावट देखी गई। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह और फर्रुख हसियर जैसे कमजोर और अप्रभावी शासकों की एक श्रृंखला प्रांतीय शासकों और कुलीनों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित नहीं कर सकी। 2. मुगल सम्राट मात्र कठपुतली बन गए और असली सत्ता उनके मंत्रियों के हाथों में थी। 3. दरबारी षड्यंत्रों, गृहयुद्धों और मराठों, अफगानों और फारसियों के लगातार हमलों के कारण साम्राज्य तेजी से बिखर गया। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने मुगलों से उनकी संपत्ति और वैभव पूरी तरह छीन लिया। 18वीं शताब्दी के मध्य तक कभी शक्तिशाली मुगल साम्राज्य दिल्ली शहर तक सिमट गया था और अंततः ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। मुगलों का पतन। 1. आंतरिक संघर्ष। राजपरिवार के सदस्यों के बीच सत्ता संघर्ष और अंतर्कलह ने केंद्रीय सत्ता को कमजोर कर दिया और साम्राज्य के संसाधनों को नष्ट कर दिया। 2. कुलीन वर्ग का पतन। कुलीन वर्ग के चरित्र और क्षमताओं में गिरावट ने कमजोर होते साम्राज्य को प्रतिबिंबित किया। 3. क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। मराठों और सिखों जैसे शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों के उदय ने मुगलों के प्रभुत्व को चुनौती दी और लंबे समय तक संघर्षों को जन्म दिया। 4. आर्थिक पतन। कृषि उत्पादकता में गिरावट, साथ ही अत्यधिक व्यय और संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण धन का ह्रास आर्थिक अस्थिरता का कारण बना। 5. सैन्य शक्ति में गिरावट। कभी दुर्जय मुगल सेना पुरानी सैन्य रणनीति, अपर्याप्त प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण के अभाव के कारण अपनी धार खो बैठी। 6. विदेशी आक्रमण। मुगल साम्राज्य को फारसियों और अफगानों के बार आक्रमणों का सामना करना पड़ा, जिससे उसकी शक्ति और क्षेत्रीय संपत्ति और भी कम हो गई। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक संरचना। मुगल साम्राज्य
भारत के इतिहास का एक उल्लेखनीय काल अपने सुव्यवस्थित प्रशासन, समृद्ध अर्थव्यवस्था और विविध समाज के लिए जाना जाता है। मुगलों का प्रशासन। प्रशासनिक इकाई विवरण। केंद्रीय प्रशासन। सम्राट बादशाह सर्वोच्च सत्ता रखता था। मंत्रिपरिषद दीवान। कुल द्वारा सहायता प्राप्त प्रमुख पद 1 वज़ीर। प्रधानमंत्री 2 दीवान। वित्त और व्यय का प्रमुख 3 मीर बख्शी। सैन्य प्रमुख 4 सद्र सदुर। धार्मिक मामलों का प्रमुख 5 मीर समन। कारखानों का प्रमुख। प्रशासनिक प्रभाग 1 साम्राज्य सूबों प्रांतों में विभाजित था, जिनका शासन सूबेदारों द्वारा होता था। 2 सूबों को आगे सरकारों, जिलों और परगनाओं, गांवों के समूह में विभाजित किया गया था। 3 फौजदार सैन्य कमांडर कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे। प्रांतीय प्रशासन। 1 सिपहसालार सम्राट का प्रतिनिधित्व करने वाला नागरिक और सैन्य प्रमुख। 2 दीवान राजस्व प्रशासन का प्रबंधन। 3 बख्शी प्रांत के भीतर सेना का संगठन। 4 सदर न्यायिक मामलों की देखरेख। जिला एवं ग्राम प्रशासन। 1 जिला अधिकारी। फौजदार कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाला प्रशासनिक प्रमुख। बीबी अम्लगुजार भू राजस्व संग्रह के लिए उत्तरदायी। 2 ग्राम अधिकारी। मुकद्दम ग्राम के मामलों की देखरेख करने वाला मुखिया। बीबी पटवारी ग्राम अभिलेखों का प्रबंधन करने वाला लेखाकार। राजस्व प्रणाली। 1 भू राजस्व आय का प्राथमिक स्रोत था। 2 जागीरदारी प्रणाली। बाबर ने नकद वेतन के बजाय राजस्व एकत्र करने के लिए रईसों और उच्च पदस्थ अधिकारियों को जागीर के रूप में भूमि वितरित की। 3 जागीरदारी के अधिकार वंशानुगत नहीं थे, बल्कि सम्राट की इच्छानुसार हस्तांतरणीय थे। 4 दहसाला प्रणाली 1580 में शुरू की गई। इसने भूमि माप और राजस्व संग्रह को मानकीकृत किया, जिससे राज्य की आय और कृषकों की स्थिति में सुधार हुआ। 5 जब्त बंदोबस्त प्रणाली। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल द्वारा विकसित इस प्रणाली में भूमि की माप और वर्गीकरण मिट्टी की उर्वरता के आधार पर किया जाता था। 6 जमींदारी प्रणाली। यह मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान उभरी, जिसमें जमींदारों भूमि मालिकों को भू संपत्तियों पर वंशानुगत अधिकार प्रदान किए गए, जिन्हें किसानों से कर वसूलने के बाद मुगल दरबार को एक निश्चित वार्षिक राजस्व देना पड़ता था। 7 राजस्व का आकलन अनुमानित उपज के एक हिस्से, आमतौर पर 1/3 के रूप में किया जा। मनसबदारी व्यवस्था। 1 नागरिक और सैन्य अधिकारियों को मनसब पद दिए जाते थे। 2 वेतन और सैन्य जिम्मेदारियां मनसब पद के आधार पर निर्धारित होती थीं। 3 मनसबदारों के 2 पद होते थे, झात और सवार। 4 मनसब पद वंशानुगत नहीं था और मनसबदारों को जागीर देकर वेतन दिया जाता था। कानूनी व्यवस्था। 1 इस्लामी कानून शरिया और स्थानीय रीति रिवाजों के संयोजन पर आधारित। 2 काजी न्यायाधीश मुफ्तियों कानूनी विशेषज्ञों की सहायता से न्याय करते थे। आर्थिक स्थितियां। 1 कृषि। मुगल अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान थी, जिसमें कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि थी और भू राजस्व आय का प्राथमिक स्रोत था। फसलें। 1 आइन। अकबरी में रबी और खरीफ मौसम के लिए फसलों की सूची दी गई है। 1 तंबाकू, मक्का, मिर्च, अनानास, कलमी आम, आलू, टमाटर और अमरूद की खेती शुरू हुई। 2 नील और रेशम उत्पादन। रेशम महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसलें थीं। नगरीय अर्थव्यवस्था। 1 सूती वस्त्र, लोहा, तांबा, हीरा खनन और बंदूक निर्माण जैसे शिल्प उद्योग। 2 महंगे शिल्प उत्पादन के लिए कारखाने, कार्यशालाएं। व्यापार और वाणिज्य। 1 राजनीतिक एकीकरण और कुशल कानून। व्यवस्था ने व्यापार को सुगम बनाया। 1 व्यापारिक केंद्र।
बंगाल चावल, चीनी, मलमल, रेशम, कोरोमंडल तट, वस्त्र, लाहौर, शॉल, कालीन, आड़, हुंडी, हड़पत्र ने माल की आवाजाही को सुगम बनाया। 3. प्रमुख व्यापारिक समुदाय: बंजारा, बोहरा मुसलमान, मारवाड़ी, चेट्टियार, यूरोपीय, सरायों के एक नेटवर्क ने व्यापारियों और सौदागरों को साम्राज्य भर में यात्रा करने में सक्षम बनाया। मुगल समाज 11. मुगल समाज जन्म, व्यवसाय और धर्म के आधार पर पदानुक्रमित और स्तरीकृत था। बाय THM अशार। प्रमुख समूह अभिजात वर्ग, धार्मिक विद्वान और जमींदार थे। 33. कुलीन वर्ग में तुर्क, फारसी, अफगान और भारतीय मुसलमान शामिल थे, जो प्रशासनिक और सैन्य पदों पर थे। 44 हिंदुओं को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति थी, लेकिन उन पर जजिया जैसे कर लगाए जाते थे। वुशुओ। ग्रामीण समाज में शक्तिशाली जमींदार, किसान और शिल्पकार शामिल थे, जो संघों में संगठित थे। शहरी केंद्रों में व्यापारी, बैंकर, शिल्पकार और बुद्धिजीवी थे, जिन्हें दरबार का संरक्षण प्राप्त था। ल्यूशल्यो। सीमित सामाजिक गतिशीलता के बावजूद अकबर ने एक अधिक समावेशी समाज को बढ़ावा दिया। 77. पितृसत्तात्मक समाज ने महिलाओं की भूमिका को मुख्यतः घरेलू क्षेत्र तक ही सीमित रखा। धार्मिक विकास: श्री मुगल मुसलमान थे, लेकिन उनकी धार्मिक नीतियां अन्य धर्मों के प्रति सामान्यतः सहिष्णु थीं। 22 अकबर ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर समाप्त कर दिया और दीन इलाही के माध्यम से समन्वयवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। संशसन। हालांकि औरंगजेब के शासनकाल में धार्मिक रूढ़िवादिता पुनः प्रबल हुई, जिसने जजिया कर पुनः लागू किया और अधिक रूढ़िवादी इस्लामी नीति अपनाई। 44. इस काल में सिख धर्म एक अलग धर्म के रूप में उभरा, जिसे गुरु नानक और उसके बाद के गुरुओं ने आकार दिया। ओशुओ। भक्ति आंदोलन ने भी गति पकड़ी, जिसमें मीराबाई, तुलसीदास और सूरदास जैसे संतों ने भक्तिपूर्ण हिंदू परंपराओं को बढ़ावा दिया। ल्यूशल्यू। सूफीवाद एक रहस्यवादी इस्लामी संप्रदाय फला, फूला और साहित्य एवं संगीत को प्रभावित किया। 77. कुल मिलाकर यह विविध धार्मिक परंपराओं के सह अस्तित्व का युग था। मुगल कला और स्थापत्य कला। मुगल काल 11,856 के दौरान भारत में चित्रकला, स्थापत्य कला, साहित्य और कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। मुगल कला और स्थापत्य कला में फारसी, भारतीय और मध्य एशियाई प्रभावों का अनूठा संगम देखने को मिलता है। मुगल स्थापत्य कला। शासक। वास्तुकला। बाबर 1026,1530। काबुली बाग मस्जिद, पानीपत, बीबी। हुमायूं 1530,540, 1555,156। 1. हुमायूं का मकबरा, दिल्ली 2. पुराना किला, दिल्ली 3. दीनपनाह पुराना किला, दिल्ली। सीसी। अकबर 1056,1005। 1. आगरा किला, आगरा 2. फतेहपुर सीकरी, आगरा 3. बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी 4. पंचमहल, फतेहपुर सीकरी 5. जामी मस्जिद, फतेहपुर सीकरी। डीडी। जहांगीर 116,5,106। 1. अकबर का मकबरा, सिकंदरा, आगरा 2. शालीमार गार्डन, लाहौर 3. इत्मादुद्दौला बेबी ताज का मकबरा, आगरा। शाहजहां 1628-1858। 1. ताजमहल, आगरा 2. लाल किला, दिल्ली 3. जामा मस्जिद, दिल्ली 4. शालीमार गार्डन, दिल्ली 5. मोती मस्जिद, आगरा किला। FF औरंगजेब 1668,107। 1. बादशाही मस्जिद, लाहौर 2. बीबी का मकबरा, औरंगाबाद 3. मुसम्मम बुर्ज, आगरा किला। मुगल चित्रकला। अंदत्ती।
मुगल चित्रकला शाही संरक्षण में फली फूली। जब हुमायूं फारसी चित्रकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद को भारत लाए, 2 अकबर ने बसवान, मिस्कीना और दसवंत जैसे हिंदू और मुस्लिम कलाकारों से साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथों के चित्र बनवाए, जिनमें महाभारत और अकबरनामा जैसी कृतियों को भारतीय रंगों का उपयोग करके चित्रित किया गया। सैन जहांगीर के शासनकाल में अबुल हसन और बिशनदास जैसे चित्रकारों ने चित्रों, पशु चित्रों और यूरोपीय शैलियों से प्रभावित दृश्यों में उत्कृष्टता हासिल की। 4 हालांकि धार्मिक रूढ़िवादिता के कारण औरंगजेब जैसे बाद के शासकों द्वारा संरक्षण में कमी के कारण मुगल चित्रकला का पतन हुआ। मुगलों के समय संगीत और नृत्य। 1 मुगल काल संगीत और नृत्य के लिए एक स्वर्णिम युग था, जहां सम्राटों ने कला रूपों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया और प्रसिद्ध कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान किया। और प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक तानसेन, बैजू बावरा, नायक बख्शू और सुखवीर के साथ अकबर द्वारा संरक्षण प्राप्त प्रसिद्ध संगीतकारों में से थे। 3 जहांगीर और शाहजहां ने भी संगीत की सराहना की और उसे बढ़ावा दिया, जिससे मुगल विरासत आगे बढ़ी। 4 कथक जैसे शास्त्रीय नृत्य रूप, जिनमें फारसी और मध्य एशियाई तत्व शामिल थे, मुगल संरक्षण में विकसित हुए। मुगलों के समय साहित्य। 1 मुगल काल में साहित्य का उत्कर्ष हुआ, जहां सम्राटों ने लेखकों और कवियों को संरक्षण दिया। 2 मुगल शासकों ने फारसी, उर्दू और तुर्की जैसी भाषाओं में साहित्य को संरक्षण दिया, जिससे एक समृद्ध साहित्यिक संस्कृति का विकास हुआ। 3 मुगल प्रशासन की भाषा फारसी थी। 4 सूफी और भक्ति आंदोलनों ने हिंदी, बंगाली, राजस्थानी और गुजराती जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को गति दी, जिससे सांस्कृतिक विविधता में वृद्धि हुई। 5 मुगल शासन के दौरान उर्दू एक आम संचार भाषा के रूप में उभरी। भाग 2 की प्रतीक्षा करें। BY टेल्स ऑफ हार्ट माइंड।